ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। तो अगर निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी के अंदर में एक शुरुआत जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त हुई थी। 10,851 की हमने ओपनिंग देखी। उसके अंदर निफ्टी ने हाई बनाया 10,894 का और उसके बाद में कंटिन्यूसली वहाँ से देखा कि हमें एक गिरावट देखने को मिली। और उसकी वजह सिंपल सी है कि अगर 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर मार्केट जाने की कोशिश करेगा तो उसे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी और उसके ऊपर जाने के लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होगी और हर सेक्टर से ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर इसके ऊपर चला जाता तो बहुत ही बुलिश हो जाएगा। बहुत ही बुलिश यहाँ पे संकेत हमको मिलेगा और अगर 200 डेज़ के ऊपर में टिक जाता है तो यहाँ से बहुत ही बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो फिर अब जब 11,000 का जो हम खाली बात कर रहे हैं वो सिर्फ 11,000 की नहीं रहेगी, बल्कि और ऊपर के मोमेंटम की भी हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ऑल टाइम हाई के आसपास भी मार्केट आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर 200 डेज़ के ऊपर में टिक जाता है तो। लेकिन अभी जहाँ जो वीकनेस आ रही है वो वीकनेस पूरी की पूरी मिल रही है हमको बैंक निफ्टी से। और आज बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जा पाई और लास्ट में जो सेटलमेंट हुआ आज क्लोजिंग हुई 10,800 के ऊपर में हमको देखने मिली। जैसे ही मार्केट ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आया, वहाँ से तुरंत सेलिंग देखने को मिली और बड़ी गिरावट हमको देखने के लिए मिली 10,756 के आसपास की। तो अभी करंट रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा यही बना रहेगा 10,885 जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके ऊपर निकलने के बाद में एक बहुत बड़ी तेज़ी बन सकती है, 500-600 पॉइंट की यहाँ से और तेज़ी बन सकती है और बहुत ही आराम से मुझे लगता है मार्केट यहाँ से लेके जा सकता है। यहाँ क्रॉसओवर की बात करें तो यहाँ क्रॉसओवर हमको दिखाई दे रहा है जो कंप्लीट हो चुका है 50x100 का। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है 50 डेज़ और 100 डेज़ का। तो ये एक थोड़ा सा बुलिश सिग्नल है कि मार्केट कल जो है वो ऊपर जा सकती है। करंटली SGX जो ट्रेंड दिखा रहा है वो बिल्कुल वही ट्रेंड दिखा रहा है कि कल मार्केट और ऊपर जाएगी। और कल अगर ये इसके ऊपर टिकने में या क्लोजिंग देने में 10,885 के ऊपर क्लोजिंग देने में अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो मुझे लगता है कि तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इसे अच्छा खासा नीचे मिला हुआ है और अगर चैनल के सपोर्ट की बात करें तो लगभग इस लेवल पे अब चैनल का इसका सपोर्ट बन चुका है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक गिरावट संभव नहीं है। तो ये 10,700 के ऊपर में बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर नीचे अगर हम आते हैं तो 10,600 पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। नीचे 10,400 के आसपास, 350 के आसपास भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। तो हर लेवल पे नीचे के हम देख सकते हैं कि सपोर्ट मिलता हुआ इसको नज़र आ रहा है। और ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस सिर्फ अभी हमारा 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज बन रहा है। अगर ये क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में अच्छी तेज़ी आ सकती है और ऊपर में और 400-500 पॉइंट की रैली हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर 400-500 पॉइंट और ऊपर आता है तो ऑलमोस्ट हम अपने 52 वीक हाई के जोन में आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही बुलिश सिग्नल दिखाई दे रहा है, बहुत ही तेज़ी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। SGX करंटली 10855 पे ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये यहाँ से तो यही क्यूज़ मिल रहे हैं कि तेज़ रहना चाहिए। अगर US मार्केट और बाकी यूरोपियन मार्केट आज जिस तरह से बिहेव करेंगे कल हो सकता है हमको थोड़ा सा रिएक्शन देखने मिले, लेकिन प्रोबेबली अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव रहता तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट्स कल जो है वो बहुत अच्छा बिहेव कर सकते हैं, वापस जो मार्केट है वो ऊपर आ सकती है। जो मैटर ऑफ कंसर्न यहाँ पे बना हुआ है वो अगर हम देखें तो करंटली यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न से बैंक निफ्टी बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे चार्ट की ड्राइंग करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर सपोर्ट लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ करंटली जो सपोर्ट लाइन बन के आ रही है वो इसने यहाँ से ब्रेक करी है और ये एक बहुत मेजर कंसर्न दिखाई दे रहा है। हालांकि 100 डेज़ का जो सिंपल मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है वो इसे यहाँ मिला हुआ है और यहाँ से वो वापस रिवर्स होकर बाउंस बैक कर सकता है। तो कल अगर ये बाउंस बैक नहीं करता कल और ये ड्रैग करता तो ये निफ्टी को बिल्कुल ड्रैग करेगा। तो जो मैटर ऑफ कंसर्न निफ्टी के लिए निकलते हुए आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी से निकलते हुए आ रहा है। कल अगर बैंक निफ्टी 21,900 का लेवल तोड़ता है और इसके नीचे अगर टिक जाता है और कंटिन्यू इसके अंदर में और सेलिंग प्रेशर बनेगा और इसको निफ्टी को ड्रैग करेगा और बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट लगभग यहाँ पे 21,000 के आसपास, तो कल ये हो सकता है कि ये निफ्टी को ड्रैग भी कर सकता है, 10,700 के तक के लेवल्स को लेके जा सकता है। हो सकता है कि 10,700 के बाद फिर से एक रिवर्सल हमको देखने मिले, लेकिन जो इमीडिएट सपोर्ट 21,900 के आसपास हमको दिखाई दे रहा है, अगर ये ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर गिरावट आ सकती है। 1,000-1,500 पॉइंट की और बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। अगर वो गिरेगा तो डेफिनेटली निफ्टी को वो नीचे लेके जाएगा और 10,700 निफ्टी का भी सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा है। अगर वो ब्रेक होगा तो वहाँ से और इमीडिएटली हमको सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे जो भी अब
आगे निफ्टी का ट्रेंड रहेगा। मुझे लगता है कि अब सारा का सारा बैंक निफ्टी के ऊपर में है कि वो किस तरह से बिहेव करता है। अगर कल के डेट में यहाँ से हमें रिवर्सल या बाउंस बैक देखने को मिलता है तो डेफिनेटली एक बहुत बुलिश सिग्नल होगा और 23,000 निकलने के बाद में बहुत ही अच्छे ऊपर के लेवल्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी परफॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है और अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो अब सारा का सारा खेल जो है वो बैंक निफ्टी के हाथ में जा चुका है। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट या ओपन इंटरेस्ट की निफ्टी की बात करें तो 10,600 के आसपास हमें अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, 10,000 के आसपास थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखने मिल रही है, लेकिन 10,300 के ऊपर में अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग देखने मिल रही है। 10,700 पे बहुत ही ज़बरदस्त क्वांटिटी में पुट राइटिंग देखने मिल रही है, लगभग 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ दिखाई दे रही है। 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की 11,000 के आसपास दिखाई दे रही है। 10,900 के ऊपर में भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है और 10,800 पे आज हमने कॉल अनवाइंडिंग देखी है और 10,800 पे अच्छी खासी हमें पुट राइटिंग जो है वो दिखाई दे रही है। तो इसका ये संकेत जो निकल के आ रहा है वो यही है कि 10,800 पे कॉल्स की अनवाइंडिंग और पुट की राइटिंग संकेत कर रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है, लेकिन जो ऊपर रेजिस्टेंस है तो 10,600 का 10,900 का जो रेजिस्टेंस है वो बना रहेगा और 11,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है तो ये भी बना रहेगा। तो ये दो रेजिस्टेंस बने रहेंगे। 10,900 के ऊपर अगर निकलता तो हमें फिर वापस नीचे के लेवल्स पे अनवाइंडिंग देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी जो फॉर्मेशन बन के आ रहा है नीचे में अगर देखें तो पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है इन कंपैरिजन टू कॉल राइटिंग, तो यहाँ पे एकदम बुलिश सिग्नल निकलते हुए दिखाई दे रहा है हमको। हमारा क्लोजिंग का लेवल 10,800 है। 10,800 के ऊपर देखें तो कॉल और पुट दोनों बराबर दिखाई दे रही है। कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा मार्जिनली दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ऊपर के लेवल्स की बात करें तो हमें हर ऊपर के लेवल्स पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। 10,900 11,000 के आसपास आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, लेकिन अगर 11,000 के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम हो गया है। और नीचे की अगर बात करें, नीचे में हर लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। 10,700 के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। 10,500 के ऊपर में बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। 10,000 के ऊपर में बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो हर लेवल पे अगर हम नीचे के लेवल्स पे देखें तो बहुत अच्छा सपोर्ट फिलहाल बना हुआ है। ऊपर के लेवल्स में भी सब रेजिस्टेंस जो है बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड सिंस अभी बुलिश दिखाई दे रहा है। कोई नेगेटिव न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। जब तक नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती मुझे लगता है मार्केट इसी तरह ट्रेंड करता रहेगा और ऊपर जाता रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कल के डेट में एक तेज़ी जो है वो बन सकती है, लेकिन कल की भी जो मेरी रेंज है ना, वो कल की रेंज मेरी 10,750 से लेकर 10,950 तक की रहेगी। कल मेरा ऐसा मानना है कल एक बार निफ्टी जो है 10,900 को पियर्स करने का ज़रूर कोशिश करेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे निकलने की ज़्यादा कोशिश करेगा। तो छोटी रेंज की बात करूँ 10,750 से 10,950 की रेंज दिखाई दे रही है। अगर ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 10,700 से 10,950 की रेंज दिखाई दे रही है और उससे और ब्रॉडर की हम बात करें तो 10,650 से 10,950 की दिखाई दे रही है। तो ये तीन रेंज में काम हो सकता है और सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है 10,750 से 10,950 के बीच में ही ये जो निफ्टी है वो ट्रेड करता हुआ हमको दिखेगा। अगर FII-DIS के कैश मार्केट की डेटा की बात करें तो यहाँ पे FIIs हमको दिख रहा है 13 तारीख की आज की बात करें तो 3730 के इन्होंने बाई करी है, 3508 की सेल करी है, नेट में 221 करोड़ की इन्होंने बाई करी है। DIS की अगर बात करें तो 2803 करोड़ की बाई करी है, 4289 की इन्होंने सेल की है और नेट में 1485 करोड़ का इन्होंने सेल किया है। तो ये भी इन दिनों लास्ट कुछ दिनों से अगर देखें तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आज यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है DIS के थ्रू। तो यहाँ एक जो क्वेश्चन मार्क है या यहाँ पे हमारा क्वेश्चन करना बनता है कि ये क्यों सेलिंग हो रही है, क्या इसके रीजंस है। तो मेजर रीज़न जो मुझे समझ में आ रहा है इसके सेलिंग का वो एक ही पॉइंट है, वो है म्यूचुअल फंड्स के रिडेम्पशंस जो अभी बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो फिनेंशियल प्रेशर है वो लोगों पे धीरे धीरे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यही एक मेजर कारण हो, अदरवाइज़ क्योंकि DIS को हम देखें तो कंटिन्यूसली ऊपर के लेवल्स पे ही बाय कर रहे थे। मार्केट को ऊपर लेके आने में बहुत बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सेकंड ये भी हो सकता है कि मार्केट में जब इतने रेजिस्टेंस के ऊपर में आ चुका है और वो बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो कुछ ये प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद में हो सकता है कि वो अपना जो माल है वो बाद में वापस बाई करे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुक किया है उन्होंने, तो दो चीज़ हो सकती है, या तो प्रॉफिट बुक किया है या म्यूचुअल फंड रिडेम्पशंस के प्रेशर जो है वो शुरू हो गए। अगर म्यूचुअल फंड के प्रेशर शुरू हो गए तो हो सकता है कि कंटिन्यूसली हमको सेलिंग देखने मिले आने वाले दिनों में। और अगर DIS के साथ में FIIs ने अगर सपोर्ट किया, FIIs ने अगर बाई किया, क्योंकि आज अगर हम देखें तो 1485 करोड़ का DIS ने बाई किया है, सेल किया है, लेकिन FIIs ने सिर्फ 221 करोड़ का बाई किया है। तो सपोर्ट जो है, बाइंग सपोर्ट,
वो FIS की तरफ से आज देखने को नहीं मिला है। तो ये जो नेट सेलिंग हुई है कहाँ गई है, तो मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ही गई है। इसीलिए अगर FIS का सपोर्ट नहीं मिलता है आने वाले दिनों में, अगर DIAs कंटिन्यू सेल करते हैं और FIS बाई करते हैं ऊपर के लेवल पे, तब तो ठीक है, तब मार्केट को वो ऊपर ले जाएंगे। लेकिन अगर वो उनकी DIAs की सेलिंग अगर नहीं एब्जॉर्ब करते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता है और आने वाले दिनों के अंदर में हमको भारी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे डेटा अगर मैं कहूँ तो FIS थोड़े से हल्के से न्यूट्रल ही दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा, और यहाँ DIAs नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ एक मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या और क्यों ये सेलिंग हो रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। और FIS का मैं यहाँ पे न्यूट्रल डेटा ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ही छोटी सी बाइंग करी है और हमने देखा था लास्ट दिन उन्होंने एक बड़ी क्वांटिटी में सेल भी किया है। तो हो सकता है कि उसकी एक आज जो बाइंग है वो थोड़ी फॉलो ऑन बाइंग हमको थोड़ी सी दिखाई दे रही है। अगर FIS के इंडेक्स फ्यूचर्स की ऑप्शंस की डेटा की बात करें तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा सेलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ बहुत शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में भी शॉर्ट इन्होंने बिल्डअप किया है, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी शॉर्ट बिल्डअप किया है। इंडेक्स ऑप्शंस में देखें तो 1029 करोड़ का इन्होंने बाई किया है, लेकिन नेट में अगर देखें तो 1520 करोड़ का इन्होंने सेल किया है। तो यहाँ जो दो सर्कमस्टेंसेज है, या तो इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है या इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट पोजीशन ही बनाई हुई दिखाई देती है मुझे, क्योंकि बड़ी यहाँ पे जो अमाउंट निकल के आ रहा है काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे मुझे ये डेटा जो है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जब इन्होंने इंडेक्स में भी शॉर्ट पोजीशन बनाई है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी शॉर्ट पोजीशन बनाई है, तो यहाँ एक नेगेटिव दिखाई दे रहा है, शॉर्ट बिल्टअप दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि मार्केट को ये नीचे ले जाए। लेकिन अगर थोड़ी सी भी तेज़ी दिखाई, चाहे DIAs ने बाई किया या मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर ने भी थोड़ा सा हेवीली अगर बाई किया, तो शॉर्ट कवरिंग भी बहुत ज़बरदस्त दिखाई देगी और शॉर्ट कवरिंग के कारण भी मार्केट जो है वो बहुत ऊपर जाता हुआ हमको दिखाई दे सकता है। तो हमें अब मार्केट में बहुत कॉशियस रह के काम करना। नेक्स्ट 2-3 दिन बहुत ही वॉलेटाइल होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा हमको उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि वन साइडेड और बहुत बड़ा मूवमेंट भी देखने मिले, चाहे वो नीचे का हो चाहे वो ऊपर का हो। तो अभी कुछ दिन के लिए एग्रेसिव पोजीशंस बनानी अभी हमें बंद करनी पड़ेगी। शॉर्ट बिल्टअप जो है वो दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी ज़्यादा एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं करने हैं। एग्रेसिव लॉन्ग सिर्फ मार्केट जब अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में जब क्लोज होगा उसी दिन हम बना सकते हैं, BTST कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी कल की अगर बात करूँ तो कल सुबह सुबह हमें खुलते ही मार्केट में ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी है। मार्केट का मूवमेंट ऑब्जर्व करना है, मार्केट किस तरफ जा रहा है, किस तरह का बिल्टअप दिखाई दे रहा है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी, ये आपको पता चलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो नीचे दिए गए लिंक से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें पुराने जो मेरे अपडेट्स है वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से हम मार्केट का सपोर्ट आपको दे रहे हैं। साथ में कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ भी हम शेयर करते हैं। जब जब हमें लगता है कि मार्केट में कुछ ट्रेड हो सकता है तो हम ज़रूर उसमें शेयर करते हैं, तो आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। अगर कुछ स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहला स्टॉक आ रहा है HDFC बैंक का, और हमने देखा है करंटली जो वीकनेस है वो इसी के अंदर से दिखाई दे रही है HDFC बैंक में। और HDFC बैंक मेरा काफ़ी अच्छा रिकमेंडेशन रहा है। लगभग इस 950 के लेवल से मैंने ऊपर के 1100 तक के टारगेट जिसमें दिए थे जो अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1150 तक के हमारे टारगेट्स थे, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे कम्प्लीटली ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। बहुत ही लंबी कैंडल इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है। 2.25% की गिरावट इसमें हमको देखने मिल रही है। तो यहाँ पे एक बेरिशनेस जो है वो यहाँ से दिखाई दे रही है। और ये बेरिशनेस क्यों आई है, वो रीज़न ये है कि यहाँ पे जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है ये इसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हमको यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिला। रिवर्सल का आज जो कंफर्मेशन हमको वो मिला है, तो मुझे लग रहा है ये फर्दर ये नीचे जाएगा। और अगर ये नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी के अंदर में प्रेशर हमको देखने के लिए मिलेगा। अब ये सपोर्ट कहाँ ले सकता है, सपोर्ट ये लगभग इस एरिया में ले सकता है 1040 के ऊपर में। तो लगभग 3-3.25% की गिरावट और यहाँ पे नज़र आती है। तो अगर बैंक निफ्टी में प्रेशर बनता है तो वो बनाने वाला HDFC बैंक रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गिरावट आ सकती है 1040 तक का। इसके अंदर में फर्स्ट टारगेट रहेगा कल मेरा। अगर इसके नीचे बियॉन्ड गिरता है तो फिर और ज़्यादा प्रेशर बनेगा और 1000 रुपये के आसपास इसे सपोर्ट, और 1000 रुपये के आसपास सपोर्ट मिलने का इसका कारण है कि 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो 995 के आसपास आ रही है अभी करंटली। तो यहाँ पे इसे सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से अगर रिवर्स करता है तो ये बाउंस भी हो सकता है। तो आने वाले दिनों में मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर में एक अच्छी गिरावट हमको देखने मिल सकती है। 70-80 रुपये की यहाँ से गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। और यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो बहुत अच्छा पुल बैक भी हमको देखने के लिए मिल सकता है। और बैंक निफ्टी को गिराने में सबसे बड़ा हाथ इसी का रहेगा। और जो दिखाई दे रहा है करंटली वो एकदम यहाँ पे बेरिश फॉर्मेशन दिखाई देता है। अगला स्टॉक है हमारा टेक महिंद्रा का। तो टेक महिंद्रा में हम देखें तो बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। आज इसने एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई है
एक मारुबुजो काइंड ऑफ कैंडल इसने बनाई है। इसमें आज की वॉल्यूम देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम दिखाई दे रही है। 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज को इसने पार किया है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रांगली पार किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर फॉलो ऑन मिलता है तो इसमें एक बड़ी तेज़ी आ सकती है और लगभग 650 रुपये तक के टारगेट्स इसके अंदर में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। इस केस में अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसके अंदर में, क्योंकि इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है इसे बाई करने की जो रेंज है, बाई रेंज इसकी 580 to 600 ही रहने वाली है। अगर ये इसके आसपास हमको मिलता है तो बहुत अच्छा मुझे लगता है प्राइस हमको मिल जाएगा। और नीचे की अगर बात करें तो 560 का इसमें स्टॉप लॉस हमको रखना होगा। 560 के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसे बाय करके चल सकते हैं। टारगेट जो हमारा है वो 650 तक का रहने वाला है। तो इमीडिएटली कल हमें बाय नहीं कर लेना है, इसकी एक मूवमेंट ट्रैक करनी है, क्योंकि हो सकता है कि एक बार जब इतनी बड़ी मूवमेंट आती है तो थोड़ा सा करेक्शन भी इसमें दिखाई देता है। तो मेरी जो बाइंग रेंज है वो 580 to 600 ही रहेगी। इस रेंज में हमको खरीदना है। 650 तक का टारगेट इसके अंदर में रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 560 का रखेंगे हम लोग। अगला स्टॉक है हमारा इंडिया बुल हाउसिंग का। तो इसके अंदर में सिंपल सी जो एक कैंडल के बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं वो है, इसके अंदर में ग्रेवस्टोन डोजी जो है वो क्लियरली यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। 238.4 का यहाँ पे क्लोजिंग देखने मिल रही है। इसकी अगर आज की हाई की बात करें तो 250 रुपये का इसने हाई बनाया है। ओपनिंग इसकी 238.45 है। लो इसने 235.6 का बनाया है और क्लोजिंग इसकी 238.4 होती हुई दिखाई दे। तो जहाँ ये ओपन हुआ था वहीं पे इसकी क्लोजिंग दिखाई दे रही है। हालांकि इसके अंदर में हम तेज़ी देखें तो लगभग 1.5% की 1.25% की तेज़ी हमको देखने मिल रही है। लेकिन जो इसने फॉर्मेशन बनाया है बहुत ही बेरिश फॉर्मेशन बनाया है। एक ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ पे बनाई है, तो एक रिवर्सल का यहाँ संकेत मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्राई कर रहा था 2 दिन से अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में सस्टेन होने की। हालांकि अभी भी ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो रिवर्सल का साइन है ग्रेवस्टोन डोजी जो यहाँ पे बन रही है वो क्लियरली ये दिखा रहा है कि अगर कल ये नीचे जाता है तो हो सकता है कि इसके अंदर वीकनेस हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो फिनेंशियल सेक्टर के अंदर में ऑलरेडी प्रेशर बना हुआ है। हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी वीक है और HDFC या NBFC जो है उनमें थोड़ा प्रेशर बना हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। तो कल अगर ये इसके नीचे जाता है 235 के आसपास, मुझे लगता है 235 के बाद में इसमें थोड़ी सी जो है वो मूवमेंट ज़्यादा आ सकती है। और इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है जो है वो है 225.97। तो 226 के नीचे तो बहुत ज़्यादा गिरावट इसके अंदर देखने मिलेगी। इसलिए यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन हमको देखने मिल रहा है और हो सकता है कि ये इसमें प्रेशर जो है वो बनता रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस जगह पे हमें एग्जिट कर लेना चाहिए अगर हमारी लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई है। तो शॉर्ट कब करना है? शॉर्ट हमें 226 के बाद में करना है। 226 के नीचे निकलता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हमें शॉर्ट करके चलना है। 220 के बाद में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि नीचे जो सपोर्ट है वो सीधा 160 पे हमको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो ये एकदम अगर हम देखें तो एकदम 90 डिग्री ब्रेकआउट है। तो इसी के बाद में हमने देखा तुरंत सेलिंग यहाँ पे आई है और सेलिंग के बाद में यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन अपने आप को करने की कोशिश की है, संभालने की कोशिश की है। तो मुझे लग रहा है कि इस एरिया के अंदर में बहुत ही ज़्यादा बेरिश फॉर्मेशन, एक रिवर्सल जो है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अपने लेवल्स को नहीं तोड़ पा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ एक रिवर्सल हो सकता है और हमें यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशंस एक बार अनवाइंड कर लेनी चाहिए। शॉर्ट पोजीशन 226 के बाद बनानी है। अभी करंटली शॉर्ट पोजीशंस हमें नहीं बनानी है, अभी सिर्फ हमें हमारी जो लॉन्ग पोजीशंस है वो अनवाइंड करनी है। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, CNBC आवाज़, CNBC TV 18 जैसे चैनल्स। और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे, जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। अगला स्टॉक है हमारा DLF का। तो DLF में हम देखें तो आज जो फॉर्मेशन बना है ये एकदम बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट की जो कल की इसकी फ्राइडे की जो ग्रीन कैंडल थी उसे पूरा एनगल्फ कर लिया आज की कैंडल ने और पूरा बेरिश फॉर्मेशन बनाया है। लगभग 3.25% की गिरावट इसके अंदर हमको देखने मिल रही है। हालांकि 140 के ऊपर में बहुत ही ज़बरदस्त इसका सपोर्ट बना हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस रेंज में इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया है, इसके बाद में इसने अप मूवमेंट दिखाया है और यहाँ पे अगर हम देखें तो एकदम बेरिश फॉर्मेशन कम्प्लीटली यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये 140 का लेवल जो है वो ना तोड़े और यहाँ से रिवर्स हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक जो स्थिति बन के निकल के आ रही है, हो सकता है कि नीचे के लेवल्स जो इसके नीचे के लेवल्स है अराउंड 130 के आसपास, उस जगह पे भी ये सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर में हमें सिर्फ रिवर्सल के लिए वेट करना और लॉन्ग पोजीशंस के लिए वेट करना है, ताकि वापस हमें ऊपर की अपॉर्चुनिटी मिल सके। हालांकि अगर हम देखें तो इसने अपने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो ये एक यहाँ पे पूरा कंप्लीट बेरिश फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और ज़्यादा इसमें गिरावट आ सकती है। इसलिए हमें जब शॉर्ट करना है, शॉर्ट हमें सिर्फ इसको 130 के बाद में ही करना है, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। वरना यहाँ थोड़ा जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा सा हमें 130 तक का वेट करना। 130 अगर ये ब्रेक करता तो इसमें बड़ी गिरावट आ सकती है, 2 डिजिट के अंदर में भी हमको देखने के लिए मिल सकता है।
ऊपर की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल जब तक ये 130 के ऊपर से यहाँ से रिवर्सल नहीं मिलता है इसको, तब तक अभी लॉन्ग करके नहीं चलना है। पोजीशंस अगर है तो हम अनवाइंड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग करने की पोजीशन मुझे लगता है जब 130 को टेस्ट करता है, ये 140 के आसपास से रिवर्स होता है, तो 140 टू 130 के बीच से कहीं से भी ये रिवर्स अगर दिखाई देता है, हमें रिवर्सल का साइन दिखता है, तभी हमें बाई करना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे ना बाइंग की रेंज है ना सेलिंग की रेंज है। हालांकि यहाँ पे अगर देखें तो बाइंग यहाँ पे अच्छी खासी हो चुकी है पहले, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये ऑलरेडी जो है उस बाइंग जोन ही आने वाला है और यहाँ पे हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है इस रेंज में। तो अगर वापस ये इसी रेंज में कंसोलिडेट करता है तो हम यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन ओनली ऑन रिवर्सल। अदरवाइज हम इसमें बाइंग करके नहीं चलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम्स भी देखें तो काफ़ी वॉल्यूम के साथ में ये ट्रेड हो रहा है, काफ़ी वॉल्यूम के साथ में इसमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है इसमें जो, इसलिए इसमें एक जो रिवर्सल है वो रिवर्सल है वो बहुत अभी अनलाइकली लग रहा है, पता नहीं कब बनेगा। तो 130 टू 140 इसमें एक पोजीशन देखने लायक होगी। अगर वहाँ पे कुछ रिवर्सल का संकेत आता है तो लॉन्ग करके चलना है। शॉर्ट सिर्फ हमें 130 के नीचे अगर सस्टेन करता है तभी करना है, और मार्केट जिस हिसाब से चलेगा, जिस हिसाब से निफ्टी परफॉर्म करेगा, उसी हिसाब से हम इसमें ट्रेडिंग करेंगे। अगला स्टॉक है वोडाफोन का। तो वोडाफोन में अगर हम देखें तो यहाँ एक बहुत अच्छा डबल बॉटम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो एक डब्लू पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक रिवर्सल का साइन मिला था, उसके बाद में कंफर्मेशन मिल चुका है और यहाँ एक हेल्दी करेक्शन हो गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि बार ये 10 रुपये के पार निकलेगा तो वापस ये 12 रुपये के आसपास को अटेम्प्ट कर सकता है। अगर 12 रुपये का ये प्राइस निकलता है तो और बड़ी तेज़ी इसके अंदर में देखने के लिए मिल सकती है। और अभी हम देख रहे हैं सिंस मार्केट थोड़ा करेक्ट हो रहा है तो मार्केट में जो ज़्यादा सर्विस सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा इसके अंदर में परफॉर्म कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में जैसी न्यूज़ आई है कि इन्होंने अपने जो डेट्स की इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी इन्होंने फुलफिल करी है, तो थोड़े से होप्स जो है इस कंपनी के रिवाइवल के वो स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें 9 रुपये से इसने रिवर्सल लिया है, अभी करंटली 9.75 के आसपास ये ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर में 10 रुपये के बाद एक तेज़ी बन सकती है, जो पिछली बार भी हमारी बनी थी। तो 10 रुपये के बाद वापस 11.5 रुपये तक के टारगेट्स इसके अंदर हमें रहेंगे। फर्स्ट 11.5 निकलता है तो 12 रुपये नेक्स्ट टारगेट है, और 12 रुपये अगर निकलता है तो 13-14 रुपये तक के टारगेट्स इसमें मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 9 रुपये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस हमको रखना पड़ रहा है, लेकिन टारगेट्स भी देखें तो बहुत बड़े हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:3 और 4 तक के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 रुपये इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये हमको देखने ना मिले। लेकिन फिर भी हमें जो बाइंग करनी है वो 10 रुपये के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ही इसमें बाइंग करनी है, और एक पोजिशनल व्यू लेके 13 रुपये तक के टारगेट के लिए हम इसके अंदर में काम कर सकते हैं। अपनी बात को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी हमारा वीडियो मिस ना हो। और अगर हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप तुरंत कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड्रॉयड ऐप का भी लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।